हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको क्लास 8th स्टैंडर्ड का फैक्टराइजेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं इसका इंट्रोडक्शन वगैरह मैं ऑलरेडी वीडियो में एक बनाया था एग्जाम्पल के उस पर, तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह या मतलब कैसे इसका डेरिवेशन वगैरह कैसे फैक्टराइजेशन क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस पे आ गया था। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज, और आप क्या नाम है ध्यान से पढ़ें, इसको देखें और समझने की कोशिश करें। तो इसमें पहला है इंट्रोडक्शन है। तो ये इंट्रोडक्शन में क्या आता है, तो इसमें इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। जैसे नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5, ये सब सारी चीज़ें हैं, जितना आप लिख सकते हैं 1000 के फॉर्म में या जो भी है, तो वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो उनके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे ये हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेकेंड वन है फैक्टर्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो इसमें भी हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जो है एक्स और वाई के फॉर्म में कोई वेरिएबल्स है उसके फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, उसका फैक्टर्स कैसे होगा वो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज फैक्टराइजेशन। अब इस एक्चुअल जो है हमारा टॉपिक ही है फैक्टराइजेशन का, तो इसमें 4 जो है सब मेथड आएगा। तो इसके अंदर आएगा एक मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, एक तो ये मेथड हम पढ़ेंगे। सेकेंड है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, कैसे रीग्रुपिंग करते हैं। सपोज करो 4 टर्म्स दिए हुए हैं, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसमें मतलब कोई कांस्टेंट टर्म से आगे पीछे है, लास्ट में है, तो पहले कोई वेरिएबल्स है, तो वो कैसे इसको रीग्रुपिंग करेंगे उसको समझेंगे इसमें। थर्ड वन है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़, आइडेंटिटीज़ कैसे यूज़ करके हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं उसको हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। चौथा है फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस ए ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस बी, ये पढ़ेंगे। ये 4 मेथड हम डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये थर्ड है फैक्टराइजेशन के अंदर, थर्ड टॉपिक है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक पॉइंट है, इसमें तो पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। मतलब कोई मोनोमियल एक्सप्रेशन दिया होगा उसको दूसरे मोनोमियल से हम डिवीजन करेंगे, कैसे करेंगे वो भी हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। और दूसरा है इसके अंदर है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल दिया होगा उसको मोनोमियल से हम डिवीजन कैसे करेंगे ये इसमें हम पढ़ेंगे। चौथा है लास्ट डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटिन्यूड, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवीजन देंगे ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं पहले इंट्रोडक्शन की तरफ से। इंट्रोडक्शन क्या है इसमें, इंट्रोडक्शन पार्ट में फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया उसमें जैसे क्या है, लेट अस टेक अ नेचुरल नंबर 30 एंड राइट इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ अदर नेचुरल नंबर्स से। ये जो 30 है हम इसको समझ लो ब्रेक करना है प्रोडक्ट के फॉर्म में, नेचुरल नंबर्स ही जो है के प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे लिखा है 2 × 15, तो इसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जो है होके मल्टीप्लाई कहें या प्रोडक्ट कहें तो ये 30 आएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी है, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। और 5 × 6 तो भी 30 आएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है, एक है लास्ट पॉसिबिलिटी, ये स्पेशल केस में लिखा जाता है 30 कैन आल्सो बी रिटन एज 30 = 1 × 30, ठीक है। ये स्पेशल केस में लिखा जाता है, तो अंडरस्टूड होता है हालांकि, लेकिन जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि ये 1 × समथिंग जो भी वेरिएबल्स रहेगा या कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा तो उसको हम लिखेंगे, तो क्या, तो यहाँ पे हम समझाने के लिए लिखे हैं। तो ये कितना पॉसिबिलिटी है वो भी मैं यहाँ पे मतलब जो है लिखा हुआ 1 and 30 आर आल्सो फैक्टर्स ऑफ 30, ठीक है। जैसे 30 का क्या क्या फैक्टर है, 2 and 15 भी 30 का फैक्टर है, 3 and 10 भी है, 5 and 6 भी है। अब टोटल कितने हैं, जितनी पॉसिबिलिटी है उतना हम लिख दे रहे हैं। 10 1 2 3, 1 यहाँ से आ गया, 2 ये है, 3 ये है, 5 6 10 and 15 and 30 लास्ट।
आर द फैक्टर्स ऑफ 30। ये सारे के सारे 30 के फैक्टर्स हैं। मतलब फैक्टर्स क्या हैं, जैसे क्या है, ये जितने भी ये नेचुरल नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें से किसी भी दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 30 आएगा। जैसे सपोज करो हम ये भूल जाओ ऊपर क्या लिखा हुआ है, अब इसमें 2 लिया मैंने, अब 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आना चाहिए, 2 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। या इसका मतलब 2 एंड 15 30 का फैक्टर है। ऐसे 3 को हम लेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 30 आएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 30 आएगा, 30 को 1 से करेंगे तो भी। इसका मतलब ये जितने भी नंबर्स नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं सब 30 के फैक्टर्स हैं। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 आर दी फैक्टर्स ऑफ 30। अब इसमें से प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, ऑफ दीज 2 3 एंड 5 आर दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। अब इसमें जो भी ये तो सारे के सारे, अब यहाँ पे हमने बताया कि सारे के ये फैक्टर्स है 30 के, लेकिन एक प्राइम फैक्टर होता है। प्राइम फैक्टर क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट मतलब आप रिड्यूस कर दें, वो फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टर आ गए 30 के, यानी 2 इंटू 3 6 हुआ, 6 इंटू 5 यानी कितना हुआ 30 इक्वल्स टू। ठीक, अब ये प्राइम फैक्टर क्यों कहलाता है, अब 2 को हम और ब्रेक तो कर नहीं सकते किसी चीज़ से, ज़्यादा ज़्यादा 1 से करेंगे तो 1 से तो एक स्पेशल केस में आएगा। 3 को भी हम इससे हम छोटा हम फैक्टर नहीं कर सकते 3 को ना 5 को, तो इसीलिए ये स्मॉलेस्ट जितना भी आ गया इसका मतलब फैक्टर, वो इसका प्राइम फैक्टर कहलाता है। जैसे अभी हमने बताया 6 इंटू 5, ठीक, 6 इंटू 5 भी इसका फैक्टर है 30 का, लेकिन 6 इंटू 5 जो है ये 30 लिखा है हमने, अब ये तो फैक्टर है 30 का 6 इंटू 5, लेकिन ये 6 को भी हम अभी ऑलरेडी 2 इंटू 3 इसको और फैक्टर कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। तो कहने का मतलब ये जो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट जो है, इसको हम रिड्यूस जितना हम इसको कर सकते हैं फैक्टर को नेचुरल नंबर में, वो उसका प्राइम फैक्टर कहलाएगा। इसीलिए ये 2 इंटू 3 इंटू 5 प्राइम फैक्टर कहलाता है। ऐसे हमने 70 का हमने लिया, 70 का क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 7 70। अब इसमें से इससे छोटा फैक्टर तो 2 का छोटा फैक्टर है ही नहीं, 2 ही है, 5 का ही, 7 का भी, तो ये प्राइम फैक्टर कहलाएगा 70 का। ऐसे 90 का है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक, 2 इंटू 3 इंटू 6, 6 इंटू 3 इंटू 18, 18 इंटू 5 90। अब देखो ये हम डायरेक्ट ये अगर 9 लिखते, 2 इंटू 9 इंटू 5, तो 9 का भी हम ऑलरेडी 3 इंटू 3 ब्रेक कर सकते हैं, इसको स्मॉलेस्ट फैक्टर में हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये प्राइम फैक्टर्स कहलाएगा 2 3 एंड 5, 2 3 3 एंड 5 एंड सो ऑन। ये हम नेचुरल नंबर के फैक्टर्स के बारे में हम आई थिंक क्लियर हो गया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वन है फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहला है नेचुरल नंबर का फैक्टर कैसे होता है, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टर्म्स आर फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट्स फैक्टर्स। ये जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल लिखा है 5xy प्लस 3x, ठीक है। अब इसमें हम 5xy पहला टर्म की बात करते हैं। द टर्म 5xy हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये पहला टर्म हमने ले लिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको डिटेल्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो आप प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। और मैं प्रीवियस क्लासेस का मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को आप ये सब पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। तो हम डायरेक्ट इस पे आते हैं। 5xy जो पहला टर्म है, ये सेकेंड टर्म 3x है। तो टर्म 5xy हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द फैक्टर्स। इसमें कौन कौन से 5 है, x है, y है, तीनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो x वेरिएबल है, ये भी अलग से हम लिखेंगे, 5 अलग से एंड y, तीन, इसमें तीन क्या नाम है, दो वेरिएबल्स है और एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो तीन जो है
एलिमेंट्स है इसमें, तो तीनों का प्रोडक्ट ये फैक्टर कहलाएगा अलग अलग। 5xy को हम 5 इंटू एक्स को एज इट इज़ लिखेंगे इंटू वाई, ठीक है। यहाँ x की जगह पे कोई नंबर हो सकता है, y की जगह पे भी कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इस तरह से लिखते हैं। तो 5xy equals to 5 into x into y. Observe that the factors 5x and y of 5xy cannot further be expressed as a product of factors. यहाँ पे यही कह रहा है, मतलब जो है, जो ये 5 इंटू एक्स इंटू वाई हमने कर दिया, अब इसको फर्दर हम और प्रोडक्ट के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये लास्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, वाई वेरिएबल है, और इसको हम फर्दर हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते इसको किसी और प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि 5x एंड y आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5xy। 5xy का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? 5x एंड y, ठीक। नेक्स्ट आते हैं इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। In algebraic expression we use the word irreducible in place of prime। तो हम उसके फॉर्म में नेचुरल फैक्टर्स के फॉर्म, नेचुरल नंबर के फैक्टर्स के फॉर्म में हम यूज़ करते थे प्राइम फैक्टर्स, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के उसमें जब रहेगा केस में, इसको हम प्राइम फैक्टर की जगह पे हम इररिड्यूसिबल हम जो यूज़ करेंगे वर्ड, ठीक है। We say that 5 into x into y is the irreducible form of 5xy। मतलब इससे ज़्यादा अब और रिड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है। नोट 5 इंटू ब्रैकेट में एक्स वाई, ठीक है, एक्स और वाई को एक साथ ले लिया, इज़ नॉट एन इररिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ 5xy। ये इररिड्यूसिबल फॉर्म नहीं है, क्योंकि एक्स वाई को अभी फर्दर हम है और एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 और एक्स वाई ये इररिड्यूसिबल फॉर्म नहीं है। Since the factor x y can be further expressed as a product of x and y, क्योंकि x y को हम x into y लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 5 अलग, x अलग एंड y इररिड्यूसिबल फॉर्म है 5xy का, ठीक। कंसीडर द एक्सप्रेशंस 3x इन ब्रैकेट में x plus 2। इट कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे? 3 अलग कर लो, x अलग कर लो, और x plus 2 अलग कर लो, 3x एंड x plus 2। इसको लिखा यहाँ 3x x plus 2 इक्वल्स टू 3 इंटू x plus 2, तीनों अलग अलग, ठीक है। अब इसमें क्या है? द फैक्टर्स 3x एंड x plus 2 आर इररिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ 3x x plus 2। ये अब जो है 3x x plus 2 इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं, मतलब प्राइम फैक्टर्स हैं नेचुरल नंबर के केस में। नेचुरल नंबर का जो फैक्टराइजेशन है उसमें प्राइम फैक्टर कहते हैं। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे इसमें वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इसके केस में ये हम जो भी फैक्टर्स आएगा उसको हम इररिड्यूसिबल फैक्टर कहते हैं। सिमिलरली द एक्सप्रेशन 10x x plus 2 y plus 3 इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स इररिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म। इसको भी हम आसानी से लिख सकते हैं। 10 को हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू 5, एक्स को एज इट इज़ इंटू एक्स इंटू ये वाला ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस 2, ये वाला ब्रैकेट इंटू वाई प्लस 3। तो 2 5x x plus 2 एंड y plus 3 आर द इररिड्यूसिबल फैक्टर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट। और अब मैं मूव करूँगा फैक्टराइजेशन की तरफ। व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन, क्या है? जो जिसको भी समझ में ना आया हो वो कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।